हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू वीडियो के साथ। दिस वीडियो इज अबाउट Q&A सेशन। जैसा कि आपको पता है, हमारे ये सनी कोचिंग क्लासेस चैनल पे Q&A सेशन चलते हैं, जिसमें क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के होते हैं, डाउट्स उनके होते हैं और आंसर्स कह लो या सजेशंस कह लो हमारी तरफ से होते हैं। तो इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं हम वो जानेंगे और उनके जो भी रिस्पेक्टिव आंसर्स हैं वो देंगे और उनके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपका डाउट भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पे बहुत सारे ऑलरेडी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हैं, उन्हें भी चेक कर लीजिए। बाय द वे स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो जी हम क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सुमित कुमार का। उन्होंने पूछा है, मैम मैं बिहार से, क्या मैं PUCET दे सकता है फॉर बी फार्मेसी? बिल्कुल जी, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अपनी बी फार्मेसी करना चाहते हैं और अगर आप कह रहे हैं कि आप बिहार से हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। मींस अगर आप बिहार से हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। बस आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एक बार चेक कर लीजिए और जो एग्ज़ाम है उसे, जो PUCET UG का एग्ज़ाम है उसे अच्छे से तैयारी करके दीजिए, उसे क्लियर कीजिए, तो फिर आप जरूर कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तुलतुल ने, मैम PUCET का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? puchd.ac.in करके है, आप चेक कर लीजिए। PU के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो puchd.ac.in होता है। बाकी आप सिंपली भी गूगल पे लिखेंगे ना पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो उसके सबसे पहले वही शो होएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की ही साइड में वेबसाइट लिखा होएगा, उस पर क्लिक कर दो, बस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी आपके पास, जहाँ से एग्जाम नोटिस देख सकते हैं। बिल्कुल जी, जो मैंने अभी साइड बताई वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए फॉर मोर अपडेट्स। अर्शदीप सिंह पूछते हैं, मैम मैं GNDU अमृतसर एडमिशन कदों ओपन होनी आ? BSc BEd इंटीग्रेटेड डिग्री एंट्रेंस एग्ज़ाम होएगा या नहीं? देखो अर्शदीप सिंह जी, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अभी भी मैंने चेक किया वीडियो से पहले, GNDU की तरफ से नेक्स्ट जो 23-24 की जो एडमिशन्स हैं वो अभी ओपन नहीं हुई हैं। तो एग्ज़ाम होना है कि नहीं वो हम अभी नहीं बता सकते, बट आप ऑफिशियल साइट के चेक कांटेक्ट में रहिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। जब GNDU का प्रॉस्पेक्टस आएगा तो जरूर हम इस चैनल पे वीडियोस लेके आएंगे, तो आप उसमें अपने कोर्स जो है उसका चेक कर लेना। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो सॉरी टू से, बट मैं राइट नाउ कुछ नहीं बता सकती। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम जरूर कन्वे करेंगे। नेक्स्ट तुलतुल ने पूछा है, मैम मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, क्या मैं PUCET UG दे सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप दूसरी स्टेट से हैं, पंजाब से नहीं हैं और आप पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करना चाहते हैं ग्रेजुएशन का, तो आप कर सकते हैं। बस आपको अपनी एलिजिबिलिटी करनी होएगी, जो रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम है उसे क्लियर करना होएगा, तब कर सकते हैं ना। या ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होता है? एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑफलाइन ही होएगा, वो पेन एंड पेपर बेस्ड है। आपके नियर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको 2 से 3 सजेशंस पूछेगा कि कहाँ पे मतलब वो लिस्ट शो करेगा। आप अपने नियर वाली जो 3 लोकेशंस हैं वो सेलेक्ट कर लेना, उन्हीं में से कहीं ना कहीं आपका जो एग्जामिनेशन का सेंटर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर जो है वो ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर बेस है। आपके नियर जो सेंटर की उसके अंडर आता होगा उसी में उसका एग्जाम हो जाएगा और आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुराधा शर्मा ने पूछा है, हेलो मैम। हेलो अनुराधा, बी फार्मेसी के फॉर्म कब निकलेंगे और टेस्ट कब होगा? PUCET का जो टेस्ट है वो आपने देना है। पहले तो PUCET UG का जो टेस्ट है वो आपने भरना है, उसी को क्वालिफाई करना है, फिर आप बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। इसी चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है जिसमें PU जितने भी कोर्सेज ऑफर कर रहा है या जितने भी एंट्रेंस एग्जाम लेता है उसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2023 की आ गई है, वो सेपरेट वीडियो में देख लीजिए। बट जो चीज़ आप पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब निकलेंगे, वो अभी तक नहीं निकले हैं, जल्दी से निकलने वाले हैं। आई होप वेरी सून हमारे पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी, आप उसे फिल करना। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, इस पे भी हम जरूर लेके आएंगे कि फॉर्म्स आ गए हैं, अप्लाई कर दो। अभी एग्जाम डेट आ चुकी है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कब होना है, बट जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक नहीं ओपन हुई है, तो जल्दी होने वाली है, आप प्लीज़ चेक करते रहिए। नेक्स्ट मीमांशा कुमारी ने पूछा है, कौन से चैप्टर की हाईएस्ट वेटेज है
इस पे वीडियो बना दीजिए प्लीज़। आप PUCET की बात कर रहे हैं। देखो मीमांशा जी, जो PUCET में ना कोई 1 या 2 चैप्टर नहीं है, मतलब मैं 5 मिनट 10 मिनट के ऐसे वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, आई एम सॉरी। ये थोड़ा सा लेंथी चीज़ है, मीन्स जैसे हमारे पास इसके बैचेज़ हैं ना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेज़ हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें अब से लेकर टिल एग्ज़ाम तक आपको यही चीज़ समझाएंगे कि ये चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, ये चैप्टर पढ़ाएंगे आपको लाइव क्लासेस में। जैसे अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाईलाइट करके बताएंगे, मार्क करके बताएंगे। तो जो चीज़ अब से आपके एग्ज़ाम तक मीन्स 2 महीने में बताई जाएगी आपको, वो मैं अभी 10 मिनट में कैसे शेयर कर सकती हूँ, है ना। मेरा भी थोड़ा सा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। मैंने 2 महीने में आपको टीचर्स ने वो चीज़ समझानी है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आपको वो समझाएंगे कि ये सब्जेक्ट का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब्जेक्ट का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं सारे सब्जेक्ट का एक ही बार में कैसे बता सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेज़ हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा लुधियाना पंजाब में है, ऑनलाइन तो आप घर बैठे कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू करवाया जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है वो साथ के साथ सॉल्व करवाया जाएगा, कोई भी डाउट है तो आपको साथ ही उसका आंसर मिलता जाएगा। एकेडमिक के साथ साथ आपको जो अदर आपके डाउट्स होते हैं, कौन से कोर्सेज हैं, कैसे है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है, वो सारे डाउट्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ना कि एग्जाम तक बल्कि आपको एडमिशन तक पूरी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स ही होती हैं हमारे पास, हरी अप। नेक्स्ट मिशा राज ने पूछा है, मैम कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं टू गेट गुड कॉलेज ऑफ बी फार्मा, प्लीज़ रिप्लाई, आई डोंट हैव एनी आइडिया। आप PUCET की बात कर रहे हैं। देखो जी, PUCET में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है, उन्हीं में से एक है बी फार्मेसी। इस कोर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, राइट। एक तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, फिर ये कोर्स काफ़ी अच्छे से करवाया जाता है, तो उसकी डिमांड तो काफ़ी है। फिर उसमें यह है कि अगर आप कहोगे कितने मार्क्स चाहिए, वो मैं मीन्स एक वर्ड में नहीं बता सकती, बिकॉज वो चीज़ जो है ना वो एक तरीके से डायनामिक सा फैक्टर है। कैसे, जैसे पिछले साल कट ऑफ कुछ और गई है, इस साल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं, कितने उनमें से बी फार्मेसी को चूज़ करते हैं, ये चीज़ एवरी ईयर चेंज होती है ना। ये एक स्टैटिक चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ इतने मार्क्स ही हैं, हर बार उतने ही मार्क्स वाले को मिल जाता है, ऐसा चीज़ है ही नहीं, है ना। तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, हर बार कट ऑफ चेंज होती है, हर बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इसमें अप्लाई करते हैं, जो बी फार्मेसी में टिपिकली अप्लाई करते हैं, वो चेंज होते हैं। तो ये चीज़ चेंजिंग है, मीन्स हर बार चेंज हो रहा है, कट ऑफ हर बार बदलेगी। इस बार कट ऑफ जो आएगी वो पिछले वाले से अलग आएगी, अगले साल आज वाले इस साल वाले से अलग आएगी। तो एक चीज़ तो है ही नहीं कि जो हम आपको बताएं ना, तो ये तो चेंजिंग है। तो फिर आप मतलब ये करो कि आप बेस्ट अपनी तैयारी करो, अच्छे से अच्छा, जितना आप जोर लगा सकते हो उतने से करो, जितना आप बेहतर रैंक ले सकते हो उतना लो। मैं तो कहूँगी फर्स्ट रैंक लो, पीछे क्यों रहना है, आप जहाँ से हो वहीं से सारे रैंक जो है वो शुरू हो, फर्स्ट लो। जितना मैक्सिमम आप प्रेपरेशन कर सकते हो, जितना अच्छे से कर सकते हो उतना करो, जितना आपका अच्छा रैंक होएगा उतने चांसेस ब्राइट होते जाएंगे इस कोर्स में एडमिशन के लिए। तो अच्छे से मन लगा के तैयारी करो। उषा देवी पूछते हैं, मैम रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी? पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी तक तो नहीं हुए हैं, बट होने वाले हैं जल्द। एग्ज़ाम डेट क्या है वो आ चुकी है, बट रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुई है, तो जब होएगी हम आपको बताएंगे। बाकी आप ऑफिशियल साइट को भी चेक करते रहिए। रजनी खुराना पूछते हैं, मैम न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का कोर्स है क्या? इस चीज़ को मैंने स्पेसिफिकली सर्च भी किया है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती है उसमें मैंने ये चेक भी किया है, बट मुझे तो नहीं मिला। सो एज़ पर माय नॉलेज न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कोर्स नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी में। बाकी ये चीज़ आप ऑफिशियली चेक कर लीजिए, बिकॉज मुझे नहीं मिला, बट शायद हो ना, मे और मे नॉट भी, बट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। बिकॉज जो पंजाब यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्सेज ऑफर करते हैं मैंने पूरी लिस्ट में देखा, बट मुझे नहीं मिला, राइट। बाकी आप एक बारी ज़रूर कहीं और से भी चेक कर लीजिए, या प्रॉस्पेक्टस में या कोर्सेज में या ऑफिशियली कहीं ना कहीं ज़रूर अपना चेक कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। नेक्स्ट अमन निकुस पूछते हैं, मैम आप GCET GMCH 32 के जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसकी भी प्रेपरेशन कराते हो? बिल्कुल,
करवाते हैं जी, नर्सिंग के सारे एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन करवाते हैं। PPMET है, PGI-MER है, जो आप कह रहे हो GCET है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, हम सभी की प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेज़ हैं, और जिसमें ऑनलाइन में भी आपको लाइव क्लास के थ्रू करवाया जाता है, तो आपको जो डाउट है वो साथ के साथ सॉल्व होता रहता है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्लेड नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी हमारे अच्छे जो रिजल्ट्स हैं ना, जो हमारी सिलेक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं इसमें ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं इस चैनल पे और भी बहुत सारी नर्सिंग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो हैं, आप उन्हें भी चेक कर लीजिए। हमारी सिलेक्शंस भी काफ़ी हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए, आपको और थोड़ा माइंडसेट जो है वो हो जाएगा। आई होप मैं आप सबके डाउट्स सही डायरेक्शन में क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट सुमित कुमार पूछते हैं, बिहार से, अगर कोई बिहार से और PUCT के अंडर अपनी जो B फार्मेसी है वो करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, बस अपनी एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर लीजिए और जो आपका एग्ज़ाम है उसे अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर लीजिए। सुरिंदर भाई पूछते हैं, आई वॉन्ट B फार्मेसी फ्रॉम PUCT, प्लीज़ प्रोवाइड सिलेबस। देखो जी, जो B फार्मेसी के लिए आप PUCT से करना चाहते हैं तो जो सिलेबस है इसका वो अभी 23 का तो प्रॉस्पेक्टस ही नहीं आया है। 23 के तो सिर्फ उन्होंने एग्ज़ाम डेट बताई है, ना रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, ना प्रॉस्पेक्टस आया है, ना कोई और डिटेल है, तो अभी तक तो वो आया ही नहीं। जब आएगा तो ज़रूर बताएंगे। वैसे सिलेबस में काफ़ी चीज़ें मैंशन होती हैं, बट उन सारे में से नहीं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिसमें से रेपिटेडली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, वो हम हमारी लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करवाते हैं। तो थ्रू आउट क्लास में आपको उसी प्लान से करवाया जाता है। जो PUCT में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले करवाई जाती हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में। फुल सिलेबस की थ्योरी एंड क्वेश्चंस के बाद मॉक टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें कि पूरे सिलेबस के मिक्स्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवाए जाते हैं। नेक्स्ट अनिरुद्ध नेगी पूछते हैं, BA वालों का लिया नहीं है, मैं समझ नहीं पाई पॉइंट, BA वालों का लिया नहीं है जी, आई डोंट नो। PUCT के भी फॉर्म्स नहीं आए हैं, जब आएंगे तो उसमें जो भी कोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल में बताएंगे, या आप ऑफिशियल साइट के कॉन्टैक्ट में रहिए। मुझे आपका इतनी ही चीज़ समझ आई है। नेक्स्ट उषा देवी पूछते हैं, मैम इज देयर एनी एज क्राइटेरिया? PUCT UG के आई गेस आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो एज़ पर माई नॉलेज 17 ईयर्स की एज होती है। बाकी जैसे इस बार प्रॉस्पेक्टस आएगा तो उसमें हमें एग्जैक्ट बताया हुआ होगा कि इतनी एज ऑन दिस मीन्स मंथ और डेट हमें बताई होगी, तो वो जैसे आएगी हम तभी बताएंगे, बट फिलहाल के लिए यही 16-17 एज जो है वो लगभग मांगी होती है ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए। बाकी जैसे जैसे ऑफिशियली आएगी नोटिफिकेशन, हमें तभी डिटेल में एग्जैक्ट चीज़ पता चलेगी। रोशन कुमार पूछते हैं, मैम हम बिहार से हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं PGI-MER या PPMET के? हाँ जी बिल्कुल जी, आप PGI-MER का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, PPMET का भी अप्लाई कर सकते हैं। बस जो PPMET है ये पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, तो इसमें जो एडमिशन के टाइम पे प्रेफरेंस है वो पंजाब रेजिडेंट्स को दी जाती है, बट आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो जो आपने पूछा है अप्लाई कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट अतुल शर्मा ने पूछा है, अदर स्टेट्स वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या PGI-MER? यस बिल्कुल अतुल जी, दे सकते हैं। आप ज़रूर अच्छे से तैयारी करो, प्रेपरेशन करके एग्ज़ाम दो, कंपटीशन काफ़ी होता है, तो आपने अच्छे से आपको प्रेपरेशन करनी होगी, मींस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक प्रेपरेशन जो है वो करनी होगी। इवन PPMET और PGI-MER में जो लेवल है दोनों ही नर्सिंग एग्जाम्स, बट इन दोनों के एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी डिफरेंट है। मींस अगर आप इसी चैनल पे स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज़ देखोगे, जिन स्टूडेंट्स ने PPMET भी दिया है, PGI-MER भी दिया है, तो वो खुद से बता रहे हैं कि क्या लेवल का डिफरेंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस दोनों में आते हैं ना। ये अब Q&A सेशन है तो इसमें मैं क्वेश्चंस में तो नहीं जा सकती कि किस टाइप के आते हैं, वो आप उनकी जो इंटरव्यूज़ है, बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं इसी पे, तो आप देखो उस पर आपको मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है इनके लेवल में, तो आप देखो और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होकर अपनी तैयारी करो। एंड अदर स्टेट्स वाले ज़रूर PGI का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट सकीब खान पूछते हैं, बॉय सीट PGI-MER में तो जी बॉयज़ की सीट नहीं होती है, आई एम सॉरी, इसमें सिर्फ गर्ल्स की ही होती है, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। बाकी 23 का जो लेटेस्ट जैसे आएगा हम जरूर उसमें चेक करेंगे और बताएंगे, बट लास्ट ईयर तक तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही होता है। नेक्स्ट
पूछा है जी दिलजीत कौर ने, मैम आई वांट टू प्रिपेयर फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, कैन यू प्लीज़ गाइड मी। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आप पंजाब रेजिडेंट हैं तो आपके पास पीपीएमईटी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, या पीजीआई-एमईआर भी है, जीसीईटी भी है, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। आप हमें जो डिस्प्ले नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे सब कुछ होता है। कैन आई बी एलिजिबल एज आई हैव 2 years गैप आफ्टर 12th। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपका गैप भी है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर पहले किसी रीज़न की वजह से आपने 2 साल छोड़ दिया तो अब आपकी ख़त्म ही हो गया, कोई ऑप्शन नहीं रही, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल जा सकते हैं, कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और जो भी आपके अदर डाउट्स हैं उनके भी आंसर्स ले लीजिए। नेक्स्ट श्रुति ने पूछा है, मैम आई वांट टू गिव PUCT एग्ज़ाम एज वेल एज PGI-MER नर्सिंग एग्ज़ाम। ओके वेरी गुड, कैन आई कॉल यू ऑन योर नंबर फॉर ऑनलाइन कोचिंग। हाँ जी बिल्कुल, ये डिस्प्लेड नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सारे आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर आप ऑनलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारा प्रोटोकॉल बताया जाएगा कि कैसे कर सकते हैं, क्या वे है, सारे आपके डाउट्स जो हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं जी हमें। नेक्स्ट PC पनवर ने पूछा है, पंजाब में BSc नर्सिंग के लिए पंजाब रेजिडेंस होना कंपलसरी है क्या। पहले तो पनवर जी आप किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, है ना। आपने कहा है कि पंजाब में BSc नर्सिंग करनी है तो पंजाब रेजिडेंट होना कंपलसरी है क्या। आप किसकी बात कर रहे हो। अगर पंजाब में जैसे आप PPMET के अंडर करना चाहते हो, है ना, मान लो कि आप PPMET अंडर करना चाहते हो और आप पंजाब के नहीं हो, किसी दूसरे के हो, तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, पेपर दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो। एडमिशन टाइम पे थोड़ी सी प्रेफरेंस जो है वो पंजाब रेजिडेंट्स को दी जाती है। मीन्स ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, यू कैन, बट जो प्रेफरेंस है वो पंजाब रेजिडेंट्स को दी जाएगी। फिर जो सीट्स वेकेंट होती है फिर अदर स्टेट्स के लिए होता है PPMET में। PGI में तो आप अप्लाई करके डायरेक्टली अगर क्लियर करते हो तो एडमिशन ले सकते हो। विशाल कुमार पूछते हैं, मैम कितना रैंक पर सेफ होता है BC कैटेगरी में। आप आई गेस किसकी बात कर रहे हो, BSc एग्रीकल्चर, अच्छा PAU की बात कर रहे हो। कितना रैंक पर सेफ होता है, अगेन जी कट ऑफ चेंज होएगी। पहले तो आप देखो कि इसमें टोटल सीट्स कितनी हैं, है ना, जो भी कोर्स में, क्योंकि आपने एक तो कोर्स नहीं मेंशन किया हुआ। आप PAU ही मुझे वीडियो शो हो रही है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही आप किसी कोर्स की बात कर रहे हो ना, आपने बताया नहीं है कि आप किस कोर्स की बात कर रहे हो, राइट। फिर उस कोर्स में आप, मैं आपको वे बता देती हूँ, पहले तो आप कोर्स या तो देख लो, है ना, फिर उस कोर्स में देखो कितनी टोटल सीट्स हैं, फिर उसमें से कितने % जो हैं वो कैटेगरी को जा रही हैं। मीन्स हर उसका एक मेंशन होता है कि इतने % सीट जो हैं वो कैटेगरी को जानी होती हैं। तो उसमें से आपको वैसे प्रॉस्पेक्टस में दिया ही होता है कितनी जनरल की है, इतनी रिजर्व्ड है, ठीक है। तो जनरल की छोड़ दो, जो रिजर्व्ड है उसमें से देख लो, SC BC ST सारे कैटेगरीज आनी है, तो BC की जितनी भी पॉसिबल हैं बस उतनी को आएंगी। या फिर आप यहीं पे कमेंट में अपना जो कोर्स है वो मेंशन कर दो, नेक्स्ट Q&A में आपका जो डाउट है वो बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं फॉर वेरियस प्रोग्राम्स। इसमें आपको जो नर्सिंग के एग्जाम्स हैं जैसे PPMET, PGI-MER, GCET, बहुत सारे ये भी कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो CET है जैसे PUCT हो गया, वो भी, उसकी भी कोचिंग अवेलेबल है। या फिर ये हमारा PAU का CT हो गया, इसके अलावा NEET है, ICR है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स की जो एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन है उसके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेस के थ्रू आपको करवाया जाता है। ऑनलाइन में भी लाइव क्लासेस के थ्रू करवाया जाता है, जिसमें आपके डाउट साथ के साथ सॉल्व होते हैं। आपको नोट्स जो हैं, स्टडी मटेरियल, वो 24/7 अवेलेबल है। आप 24 आवर्स और 7 डेज जब मर्जी उसको खोल के पढ़ो। फुल सिलेबस के बाद आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ करवाई जाती है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका क्या लेवल है और आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है, राइट। तो पूरा हमारा रहता है। इसमें हमारी अलग अलग कोर्सेज़ में जो सिलेक्शंस हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। आप इसी चैनल पे जो भी आपका कोर्स है आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। इंटरव्यूज़ बच्चों की क्या क्या होता है, क्या वे है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सब उन्होंने बताया ही हुआ है। ऑनेस्ट इंटरव्यूज़ हैं। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप जिनके क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हुए। और भी कोई डाउट आपका रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। नेक्स्ट Q&A में आपका जो क्वेश्चन है वो ज़रूर बताया जाएगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।